हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑल प्रोफार्मा। जितने भी प्रोफार्मा हैं, आपको कौन कौन से प्रोफार्मास फिल करने हैं, सारी डिटेल्स जो हैं वो इस वीडियो में प्रोफार्मा से रिलेटेड सारी देखेंगे, जो MPDME की वेबसाइट पर अभी अभी अपलोडेड हुई है। आप जिस भी कोटा के अंदर आते हैं और उसके हिसाब से आपको जो जो प्रोफार्मा लगेगा वो प्रोफार्मा आप यहाँ से ले सकते हैं और वो नोटरी करवा कर आप अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में अपन देखते हैं ये जो है ये वाला, ये प्रोफार्मा किन के लिए है। जिन भी स्टूडेंट्स को MBBS या BDS में एडमिशन लेना है वो सभी कैंडिडेट्स इसको फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी और आप सभी जिनका भी एडमिशन हुआ है उनको ये फॉर्म फिल करना है। इसमें आपको क्या क्या देना है, तो फर्स्ट नंबर पे देखेंगे आपको नीट का जो आपका रोल नंबर है वो इसमें फ़िलअप करना है। ऑल इंडिया रैंक जो मेरिट लिस्ट में आपकी रैंक आई है वो करना है फ़िलअप। आपका पूरा नाम क्या है, पेरेंट्स में से जिसका भी नाम देना चाहें आप उसका पूरा नाम और पता फिलअप करेंगे। आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप ST SC OBC EWS जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो कैटेगरी फिलअप करेंगे। उसके बाद आप कोई गवर्नमेंट स्कूल के कोटा में आते हैं या फिर सैनिक कोटा, जो भी कोटा में आते हैं आप इनमें से वो फिलअप करेंगे। और लास्ट में 7th नंबर पर आप अपनी ईमेल ID और फ़ोन नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। अब इनमें से आप जो जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे उस पर आप टिक करते जाइएगा। फर्स्ट नंबर वाला है चयन परीक्षा नीट UG हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फ़ोटो युक्त प्रति अथवा प्रवेश पत्र। जो आपका प्रवेश पत्र है मत करेंगे आप 10th और 12th की मार्कशीट अगर आपने रख ली है तो आप सेकंड वाले पर भी क्लिक करेंगे, राइट का टिक करेंगे। आय प्रमाण के लिए आयु प्रमाण पत्र, अगर आप जैसे कि एज के लिए आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके लिए अपना स्कूल का हायर सेकेंडरी मतलब 10th 12th की मार्कशीट का भी यूज़ कर सकते हैं। अभ्यर्थी की फ़ोटो युक्त ID, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने के लिए आपके पास कौन सा जो आपको तहसील से बना हुआ होगा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वो आपके पास है, वो होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, ये जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर अगर EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वर्तमान वर्ष का तहसीलदार नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट जिस भी ईयर में आप एडमिशन लेंगे उसी ईयर का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो ये भी अभी जो बन रहा है इसी बार का, तो आप वेरिफिकेशन करवा के इसी बार का आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसके बाद इसके जो प्रोफार्मा जो आपको फिलअप करने हैं ना वो मैं आगे बता दूँगी, वो आपको आगे मिल जाएंगे। तो आप इसमें से जिसके भी अंदर आते हैं आप वो वाला प्रोफार्मा फिल करके यहाँ पर उनको दे सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी के संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र और इसका जो प्रोफार्मा होगा प्रारूप 3rd जो आगे आपको मैं दिखाऊंगी। शासकीय विद्यालय विद्यार्थी, ये जो फॉर्म है ना इसमें जितने भी ये मांग रहे हैं कि इन्हें ये प्रमाण पत्र चाहिए, ये सभी आप अगर दे रहे हैं तो इन पर राइट लगा करके और फिर आपको ये सब कॉलेज में जमा करना है। इसमें जो जो प्रोफार्मा है वो हम आगे देखेंगे। आप जिस भी कैटेगरी में जिस भी उसमें आते हैं आप वो वाला प्रोफार्मा लगा करके इनको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में अपन देखते हैं 13 अनिवासी भारतीय कोटा की सीट आवंटन होने की दशा में प्रोफार्मा 4, 5, 6 के अनुसार दिए जाने वाला शपथ पत्र। ये जो है 4th, 5th और 6th वाला जो अपन देखेंगे आगे प्रोफार्मा, ये NRI कैंडिडेट से रिलेटेड है। सीट लिविंग बॉन्ड और ग्रामीण क्षेत्र मतलब सीट लिविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड से रिलेटेड जो प्रोफार्मा है वो ये है। अनुशासन संबंधित वचन प्रोफार्मा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, इस पर आ जाते हैं। तो ये वाला प्रोफार्मा किसको देना है, ये प्रोफार्मा जो भी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा ना
उसको देना है कि उन्होंने आपकी पूरी मतलब अच्छे से जांच कर ली है, आप कोई भी फर्जी नहीं है ना, आप जो भी हैं वो एग्जैक्ट ठीक है सारी चीज़ें आपकी। तो ये प्रोफार्मा उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट पर आते हैं। ये प्रोफार्मा जो है ये किसके लिए है? मिलिट्री पर्सन सर्विंग एमपी हेतु प्रमाण पत्र, जो पहले सेना के उसमें रह चुके हैं उनको ये वाला प्रमाण पत्र देना है, प्रोफार्मा सबमिट करना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यकर्ता सैनिक, अगर एमपी के अलावा आपने किसी और राज्य होता है आपके पास तो आपको ये वाला प्रोफार्मा फिल करना है। भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्य प्रदेश में अधिवासित होने संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब पहले आप सेना के उसमें थे और अब आप मध्य प्रदेश में ही रहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको ये वाला प्रोफार्मा सबमिट करना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग हेतु प्रमाण पत्र, तो ये भी आप स्वतंत्रता संग्राम मतलब जिस समय आज़ादी चल रही थी उस समय अगर आपके उधर कोई है और वो वाला प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको ये वाला प्रोफार्मा सबमिट करना है। ये जो तीनों प्रोफार्मा आएंगे ये एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए है ये वाला। इसके बाद जो दो और हैं ये प्रोफार्मास एनआरआई कैंडिडेट से रिलेटेड है ना, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ये किससे रिलेटेड है? रुपये 100 के नॉन जुडिशियल मतलब 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको ये करवाना है। और ये किस चीज़ के लिए है? मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी, आप अगर एमपी डोमिसाइल के हैं तो आपको तहसील में जाकर ये 100 रुपये के इसके स्टाम्प पर ये नोटरी करवाना पड़ेगा और ये प्रोफार्मा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो ये जो प्रोफार्मा है ये सीट लिविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए ये दे रखा है 0.5% का जो इसमें आपका स्टाम्प ड्यूटी लगेगा वो ये है। इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो आपको इसी चैनल पर रूरल सर्विस बॉन्ड और सीट लिविंग बॉन्ड पे जो वीडियो है उस पर मिल जाएगी। उसमें आपको बताया गया है कि किसके लिए कितना स्टाम्प ड्यूटी लगती है और जो उसका प्रोफार्मा है रूरल सर्विस बॉन्ड और सीट लिविंग बॉन्ड का, तो प्रोफार्मा ये रहा। ये वाला किससे रिलेटेड है? सीट लिविंग बॉन्ड से रिलेटेड है और वो ऊपर वाला रूरल सर्विस बॉन्ड से रिलेटेड था। और आप जैसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको ये शपथ पत्र फिल करके ये भी 100 रुपीज़ के नोटराइज करवाना पड़ेगा 100 रुपीज़ के स्टाम्प पर। तो ये प्रोफार्मा है। ये सारी चीज़ें जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं वो अपने हिसाब से आप वो वाला प्रोफार्मा ले करके फिलअप करके इसको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में सबमिट करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो 5% रिजर्वेशन लेने वाले हैं जिनको इनसे रिलेटेड भी पूरी जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोडेड है जीएस कोटा की फुल इंफॉर्मेशन करके, तो आप वो पूरी वीडियो चेक कर सकते हैं और उसमें जो प्रोफार्मा लगेगा वो प्रोफार्मा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आगे ऐसी सभी अपडेट्स से कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।